एक बड़ी एक्ट्रेस के करियर और इमेज को बचाने के लिए उसकी मैनेजर को जॉब से निकाल दिया गया? क्या ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस को बचाने के लिए क्या इसकी मैनेजर को जॉब से निकाल दिया है ताकि फंसे तो सिर्फ मैनेजर फंसे, ना कंपनी फंसे, ना उस कंपनी से जुड़े हुए लोग फंसे? मैं यहां पर बात कर रही हूं दीपिका पादुकोण, उनकी मैनेजर करिश्मा और कौन टैलेंट एजेंसी जहां पर करिश्मा काम करती थी, जिससे दीपिका पादुकोण जुड़ी हुई है और जिनकी ड्रग चैट सामने आई थी। आपको बता दें कि करिश्मा को अभी दूसरी बार एनसीबी ने समन किया है। करिश्मा एनसीबी के सामने गई ही नहीं है। उसके बाद एनसीबी ने करिश्मा के ऊपर केस कर दिया कि इन्होंने हमारे आदेश की पालना नहीं की है। करिश्मा जब एनसीबी के 2 बार समन करने पर भी उनके पास नहीं गई, तो एनसीबी ने केस के साथ साथ उनकी मॉम के खिलाफ भी केस रजिस्टर कर दिया है और उनकी मॉम को अब समन किया गया है। इसके अलावा कौन टैलेंट एजेंसी में जो लोग करिश्मा प्रकाश के दोस्त या कलीग्स थे, उनमें से भी कुछ लोगों को अब एनसीबी ने समन किया है। यही कारण है कि अब खबर आई है कि करिश्मा ने कौन छोड़ दिया है। जी हां, करिश्मा जिस टैलेंट एजेंसी से जुड़ी हुई थी, जिसके थ्रू उनके कॉन्टैक्ट्स दीपिका और बॉलीवुड के बाकी लोगों से थे, उस कंपनी से वो अलग हो गई है। अब इसके पीछे की कहानी ये हो सकती है कि अगर करिश्मा एनसीबी की पकड़ में आ गई, क्योंकि एनसीबी अभी बहुत जोर लगा रही है करिश्मा तक पहुंचने के लिए, ऐसे में करिश्मा अगर एनसीबी के पास चली गई और करिश्मा के पास से कौन के कुछ डिटेल्स आ गए, तो फिर कौन टैलेंट एजेंसी से जुड़े हुए और भी लोग नहीं फंस जाए इस मामले में। इसीलिए अब करिश्मा कौन का हिस्सा रही ही नहीं है, ताकि आगे चलकर कौन टैलेंट एजेंसी ये कह पाए कि करिश्मा उनकी एम्प्लॉय नहीं है। इसके अलावा ड्रग्स का जो मामला है वो अपनी पर्सनल लाइफ में करती होगी, उसका कंपनी से या इनकी प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कंपनी ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए, जो कि बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, इंक्लूडिंग दीपिका पादुकोण, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत भी इसी टैलेंट एजेंसी से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। इसीलिए अब करिश्मा जो है वो कौन टैलेंट एजेंसी का हिस्सा नहीं रही है। 21 अक्टूबर को ही करिश्मा ने कौन से रिजाइन कर लिया था, ये खबर आज आई है। जाहिर सी बात है कौन टैलेंट एजेंसी और ज्यादा ना फंसे, इसीलिए करिश्मा से इस टैलेंट एजेंसी ने अपना पल्ला झाड़ दिया है, ताकि आगे जाकर ये एजेंसी कह सके कि वो हमसे सिर्फ और सिर्फ एज एन एम्प्लॉय जुड़ी हुई थी। वैसे करिश्मा पहली एम्प्लॉय नहीं है कौन की जिसको समन किया गया है। जया साहा जो कि कौन की पार्टनर है, उनको भी समन किया गया और उन्होंने भी रिया चक्रवर्ती को सीबीडी ऑयल को लेकर बताया था कि कैसे इस ऑयल को देना है। तो ड्रग्स मामले में किसी को बचाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए बहुत कुछ अपडेट सामने आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।